हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बीज गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में ज़रूर आते हैं, इन प्रश्नों को कैसे हल करना है बहुत ही शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो कैसे हल करेंगे, चलो प्रश्न को समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, पहला ही प्रश्न है कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर दिया गया 132। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 12। तो आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। देखो, एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, अगर हम इसको गुणा कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, तब क्या आएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपको पता है और ये फार्मूला आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर भी तो वही है। इस पूरे पद को हम मान लेते हैं ए और इस पूरे पद को मान लेते हैं ए, और यहाँ पे आपका बी हो गया, यहाँ पे आपका बी हो गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस यहाँ पे एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे वाई की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 2 में से एक घटा देंगे, प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इन दोनों को गुणा करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई कि किसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, और गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई के। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाएगा और इसका मान प्रश्न में दिया गया है 132। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान दिया गया है 12। इसका मान हमें नहीं पता है और इसी का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे माइनस में एक्स वाई, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, एक हासिल जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। मतलब आपका जो मान निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 11, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। मैंने पूरा का पूरा बेसिक समझा दिया है कि ये फार्मूला कहाँ से और कैसे आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। अब हमें हर चीज़ पता हो गया है, फार्मूला हमें पता है कि इसका गुणन, इसका इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। मतलब सीधा सा हम लिखते हैं एक्स की पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसकी जगह पे आपका हो जाएगा 63, बराबर में इसकी जगह पे हो जाएगा आपका 9, गुणे में इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई है। 9 सते यहाँ पर 63 हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, देखो प्रश्न में लिखा है एक्स की पावर 4 और प्लस में वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, गुणे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया गया है यहाँ पे 63। इसका मान प्रश्न में 9 दिखा, यहाँ पे 9 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। 9 सते यहाँ पर 63 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर
माइनस में एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 7। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और एक्स वाई का मान पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, तो इसका मान दिया गया था 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, देखो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, माइनस में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर, 9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16। 2 अट्ठे यहाँ पे 16 हो जाएगा। आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 8। ये आपका आ गया पहला आंसर। दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो इसी समीकरण को यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हल कर दे रहे। आपका लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का वैल्यू आ गया 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू हो गया 9। हम घटा देते, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, माइनस में माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा। एक्स में माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में 2xy हो जाएगा, और 9 में से 7 घटेगा तो माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये माइनस से 2 से -2 कर जाएगा, मतलब xy बराबर सीधा आ जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आप इसी प्रश्न को आप और भी तरीके से कर सकते हो। देखो इतना पूरी कहानी आपको रचने का कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, अगर इसका मान आपने निकाला था, देखो 9 सते यहाँ पे 63 आ गया, मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई का वैल्यू है 7, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू है 9। ठीक है, दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। आपको अगर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 9 7 16 और 2 से कर देना है भाग, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन दोनों को घटा देना है, 9 में से 7 गया 2, और भाग कर देना है 2 से, काट देंगे तो ये एक्स वाई का मान आ जाएगा। मतलब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछेगा तब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, जब एक्स वाई पूछेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग करना है। यहाँ तक अगर आप करते हैं तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा कंप्लीट। पहला लेक्चर था इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हो, इसलिए हर एक प्रश्न में बेसिक जानना। की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 35, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 दिया गया है। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और एक्स वाई का मान पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये किसको, इस अगर दो वैल्यू को, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों को अगर आपस में गुणा करते हैं तब ये वैल्यू आपका प्राप्त होगा। इसका मान कितना दिया, तो इसका मान आपका दिया गया है 35, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। इसका मान कितना दिया गया, इसका मान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, इसका मान आ जाएगा 5। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान आ जाएगा यहाँ पे 5। ये हमसे लेकिन पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो कैसे हल करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान 5 है। हमने ये भी प्रश्न में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया गया, प्रश्न में 7 दिया गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, एक्स में एक्स जोड़ देंगे हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, वाई में वाई जोड़ देंगे हो जाएगा 2y का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्का यहाँ पे 12 हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 6। अगर हमें एक्स वाई का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करेंगे,
आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर आपका 5 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का वैल्यू 7 दिया गया है। इन दोनों को हम घटा देते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा। माइनस में माइनस जोड़ेंगे, माइनस में यहाँ पे 2xy हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। 7 में से 5 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। -2 से -2 कट जाएगा। एक्स वाई बराबर आपका आ जाएगा 1। एक्स वाई बराबर कितना आ गया? एक्स वाई बराबर आ गया 1 और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने इसका बेसिक तरीका बता दी। अब इस वाले प्रश्न में इसका शॉर्ट तरीका बता देंगे। प्रश्न में वही कहानी है, आपसे पूछा गया है 1/x² प्लस 1/y² का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है x⁴ प्लस y⁴ प्लस में x² y² बराबर होता है 21, बराबर होता है फार्मूला x² प्लस y² प्लस में xy और x² प्लस में y² माइनस में xy। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 21 दिया गया है, इसका वैल्यू 7 दिया गया है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम निकाल लेते हैं। माइनस में यहाँ पे xy हो जाएगा, 7 × 21 आ जाएगा। x² प्लस में y² माइनस में xy बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। और प्रश्न में x² प्लस y² और प्लस में xy का वैल्यू कितना दिया गया, बराबर दिया गया 7। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, इसको काट देंगे। यहाँ पे आ जाएगा x में x जोड़ेंगे हो जाएगा 2x² प्लस में 2y² और साथ में 3 जोड़ेंगे 10। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस में y² बराबर आ जाएगा 10। 2 पंचे यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा x² प्लस y² बराबर में 2 पंचे 10। अगर इसका हम xy का वैल्यू चाहें कैसे निकालेंगे, देखो इसी में से घटा देते हैं। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए x² प्लस y² बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 7 3 10 और 2 से भाग कर देना है तो आ जाएगा 5। अगर आपसे पूछा जाए xy क्या होगा, तो इन दोनों को घटा देना। 7 में से 3 गया 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट तरीका, इतना पूरी कहानी करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पर x² प्लस y² का मान आएगा। इन दोनों को घटा के 2 से भाग करने पर xy का मान आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था 1/x² प्लस में 1/y²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y² प्लस में x² बटे में आ जाएगा x² y²। देखो इसका मान तो 5 है तो ऊपर हम 5 लिखेंगे। x² y² को हम लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से xy का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। xy का मान है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है x⁴ प्लस y⁴ x² y² बराबर 27 लिखा है। मतलब x⁴ y⁴ प्लस x² y² बराबर फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस में xy, x² प्लस में y² माइनस में xy। ये फार्मूला होता है। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 27 लिखेंगे, इसकी जगह पे 9 लिखेंगे और इसका मान हमें नहीं पता। x² प्लस y² माइनस में xy, 9 त्रिका यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस में y² माइनस में xy बराबर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। हमें पता इसका मान 3 है और x² प्लस में y² प्लस xy का मान है 9 है। अगर आपको x² प्लस y² निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। x² प्लस y² बराबर 9 में 3 जोड़ेंगे 12 बटे में 2 काट पीट देंगे आ जाएगा इसका मान 6। अगर xy का मान निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों को घटा दो, 9 में से 3 गया 6, भाग करेंगे 2 से काट देंगे आ जाएगा 3। ये आ जाएगा xy का मान। अब क्या करेंगे, आपको निकालना था 1 बटे में x² प्लस 1 बटे y² का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² प्लस x² बटे में हो जाएगा xy पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। xy की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9,
6 में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 में यहाँ पे 3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 273, और दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 13। तो आपसे एक्स वाई का मान पूछा गया है। कैसे हल करेंगे? देखो फार्मूला होता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और x की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या? यहाँ पे इसका मान कितना दिया? 273। तो यहाँ पे 273 लिखेंगे। इसका मान हमें निकालना है, पहले इसका ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहले एक्स वाई हो जाएगा, जबकि इसका मान दिया गया कितना दिया गया? यहाँ पर 13 दिया गया, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 से इसको काटेंगे, 13 दूना 26, एक हासिल जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान। ठीक है, हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। देखो इसका मान अगर दिया है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर कितना दिया गया था? तो ये आपका दिया गया 13। हम इसको हल कर लेंगे। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो कट जाएगा, ये प्लस में प्लस जोड़ेंगे, एक्स वाई में एक्स वाई जोड़ेंगे, हो जाएगा 2x वाई हो जाएगा। यहाँ घट जाएगा प्लस माइनस, 21 में से 13 घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौको 8, मतलब एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा 4। 11 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया था, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेम अगला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज किया गया। लिखा है 16x की पावर 4 प्लस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 81 वाई की पावर 4। देखो यहाँ पे लिखा है 16x की पावर 4 प्लस में 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 81 वाई की पावर 4। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा। देखो 16 किसका वर्गमूल? किस दो संख्या को गुणा करें कि 16 आ जाए? 4 को, 4x की घात 2 प्लस में 6xy प्लस में 9y की घात 2। ठीक है, 4x की घात 2 प्लस में 6xy प्लस में 9y की घात 2, और दूसरा आपका हो जाएगा 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 माइनस में 6xy हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस में 6xy हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा। इसका वैल्यू प्रश्न में दिया गया 91, तो यहाँ पर 91 हो जाएगा। इसका वैल्यू प्रश्न में दिया गया है प्लस का 13, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। इसका मान नहीं दिया गया तो इसको हम लिख लेंगे 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 माइनस में 6xy। 13 सत्ते यहाँ पर 91 हो जाएगा, आ जाएगा 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 माइनस में 6xy बराबर में हो जाएगा 7। ठीक है, इतना तो निकल गया। अब हमें देखो प्रश्न में दिया ही गया था, इसका वैल्यू दिया गया है 4x की घात 2 प्लस में 9y की घात 2 प्लस में 6xy बराबर दिया गया 13। हम क्या करेंगे? यहाँ पे घटा देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस में माइनस जोड़ेंगे, माइनस में 12xy हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा, और 13 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 एकम 4, 4 3 12 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 3xy आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, और आपसे 3xy का मान ही पूछा गया था। तो 3xy बराबर क्या हो जाएगा? 3xy बराबर हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 63 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो आपसे 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पूछा गया है। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई से। इसका वैल्यू 63 दिया तो यहाँ पर 63 लिखेंगे। इसका मान प्रश्न में 9 लिखा है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। 9 सत्ते यहाँ पर 63 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे,
हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर में हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया था, 9 दिया गया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका वैल्यू आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 9 7 16 2 8 यहाँ पे 16 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर आपको एक्स वाई का मान निकालना होगा तो कुछ भी नहीं करना, देखो इनको घटा देना है, 9 में से 7 गया 2 बटे में 2 कर देना, एक्स वाई का मान आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं तो 9 में 7 जोड़ेंगे 16 बटे 2 काट देंगे तो इसका मान भी डायरेक्ट आ जाएगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, प्रश्न में आपसे पूछा गया है 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटे वाई स्क्वायर का मान। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मान दिया गया 8 तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे, यह आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक्स वाई का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 और ये आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितने भी प्रश्न बताए इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न में अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।